बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अवामी पाकिस्तान। जनाब, मैं हूँ मंजूर आज़ाद। अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में इंतखाबात का ऐलान हो गया है, तारीख दे दी गई है, मगर कई लोग इंतखाबात में शुबा कर रहे हैं कि पता नहीं हों भी या न भी हों। तो वो तो जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी वही होगा, मगर सियासतदान अपनी जादूगरियों में और अपनी फनकारियों में शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के इक़्तिदार के भूखे सियासतदानों ने अपने अपने हरबे चलाने शुरू कर दिए हैं। कोई अपने इत्तेहादी ढूंढ रहा है, तो कोई किसी को धमकी दे रहा है, कोई किसी को ये कह रहा है कि तुम इक़्तिदार में नहीं आ सकते, देखें तो कैसे आते हो। और कोई अपने इत्तेहादी ढूंढने के लिए सारे मुल्क में घूम रहे हैं। तो इन लोगों को तो सिर्फ कुर्सी ही चाहिए। तो आप देखते जाएं कि इतने बड़े इवेंट में, इंतखाबात में, सियासी पार्टियां और सियासी लीडर आवाम को अपने इंतखाबी मंशूर देते हैं और आवाम के लिए बातें करते हैं, आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे, ये मसाइल हैं। तो इनमें से कोई भी आवाम के मसाइल की और आवाम के मंशूर की बात नहीं करता, मगर वो एक दूसरे को डरा धमका रहे हैं कि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा। और पाकिस्तान के सारे इलाके इन लोगों ने आपस में बांट लिए हैं, सूबों को आपस में बांट दिया है। वो पंजाब ऐसा लगता है कि जैसे नवाज शरीफ का ही वो बादशाह, तो उधर सिंध को इन्होंने भुट्टो ख़ानदान की जागीर समझकर भुट्टो ख़ानदान को और पीपल पार्टी को दे दिया है। बलूचिस्तान में तो सरदारी राज है, उधर सरदार पूरे बलूचिस्तान के मालिक हैं। वो जिस तरफ चाहते हैं कि इक़्तिदार जा रहा है तो उस पार्टी के साथ मिलकर वो तो हमेशा ही उसमें लगे रहते हैं। सूबा सरहद में मजहबी थोड़ा जो है रुझान है, तो उधर मौलाना फजल रहमान की पार्टी थोड़ी तगड़ी रहती है। और दूसरे असल जो सूबे सरहद की पार्टी थी, बाचा खान गफ़ार खान से जो एक ख़ानदान सूबे सरहद पर हावी था, तो वली खान के पार्टी थी नेशनल अवामी पार्टी, जिसको फिर वो भुट्टो ने बैन किया, तो फिर उसने नाम बदल कर नेशनल अवामी पार्टी से अवामी नेशनल पार्टी बन गई, जिसको अब ANP कहते हैं। तो पहले तो उस पार्टी का उधर जोर था, और ये जमीयत उलमा वाले और ANP वाले मिलकर हुकूमत बनाते थे। भुट्टो दौर में भी जब 70 के इंतखाबात हुए तो भुट्टो को उधर 2-3 सीटें भी नहीं मिली थी, और वो जो हुकूमत है मुफ्ती मामून ने और वली खान ने मिलकर बनाई थी, मगर उसको भी भुट्टो ने ख़त्म करके अपना गवर्नर राज लगा दिया था। तो पाकिस्तान की सियासत आप देखते जाएं कि किस तरह चलती रहती है, किस तरह इन लोगों ने पूरे पाकिस्तान को बांट दिया है। पाकिस्तान को तो बांट दिया है, मगर पाकिस्तान के सूबों को तो हवाले कर दिया है। कोई सूबा किसी के हवाले है, कोई सूबा किसी के हवाले है। मगर सूबों में भी जो इलाके हैं और ज़िले हैं, वो भी बड़े बड़े जो उधर वो ख़ानदान
पैदा हो गए हैं, जो खानदान अंग्रेज़ों ने पैदा किए थे, उन खानदानों की जागीर बना दिया गया है। और वो लोग उधर यूँ समझें कि उन ज़िलों में या उनके अपने अपने इलाकों में उनकी एक तरह की बादशाहत है, और वो भी रियासतें और जागीरें बन गई हैं उनकी। तो सिंध में तो ये है, पंजाब में भी ये है कि वो लोग देखते हैं कि जिस तरफ इक़्तिदार जाता है, इक़्तिदार जा रहा है, तो उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो सिंध में तो अब ये है कि जरदारी ने अपनी चालाकी और होशियारियों से सारे सिंध के ज़मींदारों को, सिंध के जागीरदारों को, सारे सिंध के सरदारों को अपनी पार्टी में जमा कर लिया है। यहाँ तो आवाम को कोई पूछता भी नहीं है। और पंजाब में भी जो है, जुनूबी पंजाब में एक ये नया टर्म देखे सियासत में आ गया है, इलेक्टिकेबल सियासतदान। यानी वो सियासतदान जो हमेशा इलेक्ट होते रहते हैं, फिर वो उनकी मर्जी है जिस पार्टी में भी चले जाएं। तो ये अजीब तमाशा और अजीब सियासत और अजीब खेल है पाकिस्तान में जो चल रहा है। वो इमरान खान की पार्टी जब आई तो उसमें भी जो हुकूमत बनाने वाले ताकतें हैं, उन्होंने इन इलेक्टेबल को इमरान खान की पार्टी में शामिल किया, और जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी इमरान खान के साथ मिलाकर इमरान खान को हुकूमत बना के दी। तो अभी यही लग रहा है कि शायद एक पार्टी को सिलेक्ट कर लिया गया है। वो बिलावल भुट्टो ने तो कल उधर मिठी में, सिंध में तकरीर की, तो उसने कहा है कि ड्राइंग रूम में और कमरों में बैठकर हुकूमतें बनाई जाती हैं और ये सिलेक्टेड हुकूमतें होती हैं। तो उसका इशारा नून लीग और नवाज शरीफ की तरफ है। तो लग भी ऐसा रहा है नवाज शरीफ की सियासत से और उसके ये जो इताअत करने चला गया है, कि उसको शायद कोई अश्योरेंस मिल गई है कि भाई आइंदा हुकूमत तुम्हारी होगी। और इधर पीपल पार्टी और बिलावल भुट्टो फंस गए हैं कि अब हम क्या करें, मरकज़ में तो हमारी बात बनती नहीं है, तो ऐसा ना हो कि सिंध भी हमारे हाथ से चला जाए। तो अब आप यूँ समझें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम इन लोगों के मोरोसी और ख़ानदानी और हमेशा के लिए ग़ुलाम बन गए हैं। बस जिन लोगों को सेलेक्ट करना होता है या जिन लोगों को बारी लगानी होती है, वो सिर्फ बारी बताते हैं कि भाई अब इसकी बारी है। तो वो जो इलेक्टेबल लोग बन गए हैं, सरदार हैं, जागीरदार हैं, वो उस पार्टी के पीछे पीछे चलते हैं और उस पार्टी में जाकर हुकूमत बनाते हैं। तो ये है हमारी सियासत का हाल। क्या ये जमहूरी सियासत है या ये अवामी सियासत है? इस सारे सियासी अमल में अवाम तो कहीं नज़र ही नहीं आते हैं। बस अवाम को तो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, बाकी इन लोगों की आपस की लड़ाई है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये सियासत और ये जमहूरत अवाम को क्या देगी? 70 सालों में इस ऐसी सियासत, ऐसी जमहूरत ने अवाम को क्या दिया है? और आगे यही तो लोग हैं ना, 50 सालों से तो यही नून लीग और पीपल पार्टी बारी बारियाँ हुकूमत करती आती हैं। अब अगर यही आएंगी तो आवाम को क्या देंगी? तो ऐसी सूरत हाल में आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम बेचारे फंस गए हैं कि वो क्या करें, किधर जाएं। अल्लाह से दुआ ही करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन जो है ज़ालिम जो है सियासतदानों से, जिन्होंने आवाम को अपना बस मोरोसी ग़ुलाम ही बना लिया है, अब लड़ाई सिर्फ ये होती है इनकी कि अब मेरी बारी है, कि अब मेरी बारी है। मगर अल्लाह सबकी पकड़ करता है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इन लोगों की अब हद ही हो गई है। अब अल्लाह ताला इन लोगों को पकड़ेगा ही। और हम कोशिश करते हैं और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अवाम में शऊर आए और अवाम इन लोगों को छोड़कर कोई एक अवामी प्लेटफार्म बना ले। हमारी कोशिश यही है और हम उम्मीद करते हैं कि बाशऊर लोग और गरीब लोग और आम आवाम जो है हमारा साथ देंगे और हमारा ही जो है वो मंशूर जो हमने अपना मंशूर बनाया है वो मंशूर ही पसंद करेंगे। मगर इन लोगों से छुड़ाने में भी कुछ टाइम लगेगा और हमारी मेहनत जारी है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा
कि इन जालिम लोगों ने, जिन्होंने आवाम को और पाकिस्तान को अपना मीरास और अपना ग़ुलाम बना लिया है, इनसे जान छूटेगी। तो हम पाकिस्तान के लिए दुआ ही करते हैं, अल्लाह पाकिस्तान को सालिम रखे, गरीब आवाम को अल्लाह ताला ताकत भी दे, तो अवामी पाकिस्तान बन जाए। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला एक सही रास्ता आम लोगों को दिखाए। अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद है कि आप लोग खुश व खुर्रम रहेंगे और इंशाल्लाह सोच विचार करके आगे चलेंगे। मेरी मेहरबानी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।